गाइस, मैं मोहम्मद खिजवासी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मन को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी मदद वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस, आज की बैठक के जो हमारे मेहमान हैं वो एक बहुत अच्छे थिएटर और टीवी एक्टर हैं और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्ले भी करे हैं। और उनका कहना है कि इस वक्त कराची में आर्टिस्ट को कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि लोगों ने थिएटर को मजाक बना लिया है। वही कास्टिंग, वही डायरेक्टर और वही एक्टर, इसलिए जूनियर आर्टिस्ट को कराची में कुछ नहीं मिल रहा, कोई मुआवजा नहीं मिल रहा। और उन्होंने बहुत मज़ीद काम की बातें करी हैं। चलते अपनी बैठक की तरफ। मन को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जान के साथ पैसा मौजूद है थिएटर के और टीवी के एक्टर इमरान फिदा। और इमरान फिदा से बात करेंगे क्योंकि इनसे बात करेंगे बहुत कम ये नज़र आते हैं और काम तो करते हैं। समा में मुख्तलिफ प्लेस में इन्होंने काम किया है। इससे मालूम करते बात करते हैं कि आजकल क्या कर रहे हैं और क्या बात है, दूरी क्यों हो गई है, सर ये थिएटर से क्यों दूरी हो गई है। इमरान सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान कैसे हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, दुआ होनी चाहिए आप। इमरान, हमने एक साथ ड्रामा किया था, कहानी मुझे लिख रही है जी। उसके बाद आपने और भी किए थे काम। तो पहले तो ये बताएं कि क्या कहीं नाराज़गी नज़र नहीं आते हैं या काम नहीं करना चाहते या काम मिल नहीं रहा या काम हो नहीं रहा, दो तीन बातें हैं ये। हाँ, असल में दरअसल बात यह है कि मैं काम करना चाहता हूँ और बहुत शौक़ है मुझे काम करने का, अपने काम से बहुत मोहब्बत करता हूँ। असल बात यही है कि एक तो काम बहुत महदूद हो गया है, थोड़ा सा हो गया है, और दूसरी बात यह है कि लॉबी सिस्टम बन गई है, हमें काम मिलता नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है, हमें काम मिलता नहीं है। किसी से बोल भी दो तो वही सारे पुराने आर्टिस्ट, वही गिने चुने, मतलब हर बंदे ने अपनी लॉबी बनाई हुई है कि मेरी कास्टिंग हुई भी नहीं होती, लेकिन बोलते हैं मेरी कास्टिंग तो पूरी हो चुकी है। तो इस चक्कर में थोड़ा सा लॉबी सिस्टम के चक्कर में आगे अब हम किसी लॉबी का हिस्सा है नहीं, तो इस वजह से थोड़ा सा काम मैं कम करता हूँ। और अगर कोई ऑफ़र करता है तो मैं फिर मना भी नहीं करता। अच्छा, मना भी नहीं करते हैं। तो मतलब ये कि कितना अर्सा आपको मतलब इस फील्ड से, इस ड्रामे की फील्ड से वाबस्तगी हो गई, कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 2009 में मैंने पहला प्ले किया था, मौत के सौदागर, आदम राठौर। फर्स्ट एंट्री? जी, फर्स्ट एंट्री। आदम राठौर सर का वो प्ले था, वो मेरे उस्ताद भी हैं। उन्होंने मुझे थिएटर की तालीम भी दी, थिएटर करना भी सिखाया, काफ़ी काम मैंने किया उनके साथ, बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर करवाए आदम सर ने मेरे से। ठीक। और फिर उसके बाद फिर 2009 से फिर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब जाके थोड़ा सा काम थोड़ा सा कम हो गया है, थोड़ा बहुत हालात ऐसे हो गए कि नहीं कर पाते काम। नहीं कर। अच्छा इमरान, पता है क्या, दो बातें होती हैं ना, या तो अगर काम ज़्यादा हो तो बताइए कि फुल टाइम जॉब कर ले, इसको फुल टाइम देते हैं। जी बिल्कुल। जब काम नहीं होता तो ज़ाहिर है हमारा घर तो चलाना है ना। बिल्कुल। खाली कलाकारी से या खाली तालीम से तो पेट नहीं भरता ना। जी। अच्छा, तो आप किस तरह देखते हो, मतलब अभी के जो 2009 में भी बड़ा अच्छा माहौल था? जी हाँ, बिल्कुल। काम के हवाले से तो अभी जो इतना डिफरेंस आया है, इतना कि या क्या वजह है, क्या काम करने वाले नहीं रहे क्या? नहीं, काम करने वाले हैं। बात यह है कि बजट नहीं, महंगाई 10 गुना बढ़ चुकी है। और आज डायरेक्टर कोई काम देता है, कोई डायरेक्टर है, अगर आपको भी कास्ट करेंगे तो 1 हफ्ते की रिहर्सल कराएंगे आपसे और उसके बाद आपको 3000 या 5000 रुपये का लिफाफा दे देंगे। उसमें तो आपका पेट्रोल भी पूरा नहीं हो रहा, कन्वेंस में ही पूरा हो जाएगा। क्या अपना घर चलाएंगे, कैसे आप अपना किचन चलाएंगे? तो ये वजूहात भी हैं। अमाउंट होना चाहिए। आर्ट्स काउंसिल को चाहिए कि जब ड्रामा हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से जवाब तलब करे, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। क्या है बिल्कुल, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि आप आर्टिस्ट को क्या दे रहे हैं, क्या किस तरीके से आर्टिस्ट अपना घर चला रहा है, आप क्या करेक्टर कर रहा है, किस करेक्टर को कितने आप बजट मुआवजा दे। तो ये सब चीज़ें, ये आर्ट्स काउंसिल है, इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब फेस्टिवल करते हैं, फेस्टिवल में एक आर्टिस्ट 17 ड्रामे कर रहा होता है। फेस्टिवल के मायने ये है कि न्यू जनरेशन को, न्यू टैलेंट को सामने लाना, नए राइटर आए, नए डायरेक्टर आए, काम, नए ड्रामे हो, नई कहानियाँ हो।
ताकि हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ पकड़े। ठीक है, लेकिन फेस्टिवल, यहाँ पर फेस्टिवल क्या होता है, फेस्टिवल को भी इन्होंने एक मजाक बना लिया है सही। कि वही पूरी कास्टिंग, वही सारे लोग, एक आर्टिस्ट 17 ड्रामे कर रहा है, ठीक है ना। डायरेक्टर को आर्ट्स काउंसिल पैसे दे रहा है तो आर्ट्स काउंसिल उससे जवाब तलब नहीं कर रहा कि आपने किस आर्टिस्ट को कितना अमाउंट दिया है। क्यों ये एक, अब क्या क्या कह सकते हैं, हमारा कल्चर डिपार्टमेंट जो है, ये उसका कसूर है, किसका कसूर है, हमारी तो समझ से बालातर है। बात का मुख्तसर बात ये है कि आर्टिस्ट को कुछ नहीं मिल रहा, ख़ास तौर पे हमारे कराची में। लाहौर का हम सुनते हैं कि वहाँ आर्टिस्ट को अच्छा मुआवजा भी मिलता है, काम भी भरपूर है, काम भी भरपूर है, काम भी अच्छा है, लेकिन ख़ास तौर पे कराची में कोई पुरसान हाल नहीं है आर्टिस्टों का, ख़ास तौर पे हम जूनियर आर्टिस्टों का। अच्छा अच्छा, जूनियर, बात ये सीनियर जूनियर की नहीं है। आप मिसाल के तौर पे आप 2009 से बात काम कर रहे हैं, तो ये जो हमारे जो थिएटर के जो सीनियर अदाकार हैं, अच्छा थिएटर भी के दो किस्म के हैं आजकल क्या? बिल्कुल बिल्कुल, थिएटर दो किस्म के, क्या आप तो मेरे ख्याल से रंग बिरंगी थिएटर हैं, कई किस्म के थिएटर हैं, लेकिन थिएटर के जो बेसिकली मायने हैं वो ड्रामे के हैं कि आप अपना कल्चर दिखाएं लोगों को, आप माशरे के जो कैरेक्टर हैं, बहुत सारे कैरेक्टर हैं माशरे में जो आप दिखा सकते हैं, बहुत सारी कहानियां हैं जो आप पेश कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमने थिएटर को नाम क्या दे दिया है कि अब थिएटर आजकल तो ऐसा होता है ड्रामा कि आप सिचुएशन बता दी, आप आके आप ये हैं, आप ये हैं, आप डॉक्टर हैं, आप हकीम हैं, आप हीरो हैं, आप विलन हैं, तो वो आ रहे हैं, वो आके स्क्रिप्ट नहीं बोल रहे हैं, वो अपना अपना मंजन बेच रहे हैं। वही एंट्री जो वो शादी ब्याह के प्रोग्राम में करते हैं, वही आके वो थिएटर में कर रहे हैं और नाम थिएटर का दे रहे हैं, जबकि ये थिएटर नहीं, ये तो एक वैरायटी शो हो गया। आप वैरायटी कर रहे हैं। फिर दूसरी बात, ये मेरा ओपिनियन है, अब इससे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं कि आर्टिस्ट काम करते करते थिएटर पे ऐसा नहीं होता, आर्टिस्ट काम कर रहा है आर्टिस्ट और डायरेक्ट आवाम से इन्वॉल्व हो जाता है और सलाम अलैकुम और मेरा भाई यहाँ आपके लिए आया हूँ भाई और फलाना बजाओ, इशारे करता है। तो ये थिएटर नहीं है, ये तो फिर आप वैरायटी शो कर रहे हैं। अच्छा नहीं, वैरायटी शो भी नहीं हुआ ये, तो फिर ऐसा नहीं होगा जैसे वो क्या कहते हैं नोटंकी जैसे होता है वो, मतलब इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। आवाम से इन्वॉल्व क्यों हो रहा है कैरेक्टर? और दूसरी बात ये है, हमारे जो सीनियर, बहुत अच्छे अच्छे सीनियर आर्टिस्ट हैं, वो अगर नौकर हैं तो वो नौकर बन के नहीं दिखा रहे। वो अगर मिसाल के तौर पे मैं नाम नहीं लूँगा, कोई बड़ा आर्टिस्ट है, वो अपने अंदर ही है, अगर वो नौकर बन रहा है तो वो नौकर नहीं नज़र आ रहा, वो मालिक बन रहा है तो वो मालिक नज़र नहीं आ रहा। अगर कोई जूनियर आर्टिस्ट मालिक है तो नौकर मालिक को मार रहा है, चमाट मालिक पे जुगतें कर रहा है। तो इस वजह से थिएटर की शक्ल बिगड़ जाती है, वो थिएटर नहीं रहता, वो फिर एक अजीब ही कोई, आप सही कह रहे हैं, नौटंकी कह लें या फुटपाथ पे जो मंजन बेच रहे होते हैं लोग, उस टाइप का ड्रामा हो जाता है। क्योंकि थिएटर में तो इमरान, मैं ऐसा समझता हूँ कि जैसे थिएटर में आपकी तवज्जो इतनी होनी चाहिए, आपके काम की तवज्जो इतनी होनी चाहिए कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट यहाँ हो जाए ना। बिल्कुल, जैसे एक होता था कि जैसे तालियां हो गए थे ना यार, हाथ साकत हो गए, मतलब ताली बजाने भी भूल गए लोग ना, इतने मदहोश हो गए ना उस कैरेक्टर को देखने के लिए, उस कहानी को, उन किरदारों को देखने के लिए। मैंने ऐसा भी देखा है कि अपनी ही फील्ड के लोग जो है ना, वो यहाँ प्ले चल रहा है, उनको बुलाया है एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर या वो बातों में लगे होते हैं और मतलब वो तवज्जो नहीं होती। और इन्वॉल्व करना जो है ना, किसी ने अगर टाउंटिंग कर दी ऑडियंस से तो वो तो किल हो गया, ड्रामा सारा किल हो गया। बिल्कुल किल हो जाता है। लेकिन बात यह है कि लाफ्टर के चक्कर में कैरेक्टर से बाहर आ जाते हैं। भाई आप अपने कैरेक्टर में रहें, आप अपना काम जिम्मेदारी से, ईमानदारी से करें। लाफ्टर खुद आते हैं, क्लिप भी आती है, लाफ्टर भी आते हैं, ये हमारे उस्ताद ने सिखाया है। आप आदम सर का ड्रामा देखें, आप रिहर्सल पे आके कभी चेक कीजिएगा, कभी ड्रामा हो आदम सर का, तो वो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ड्रामे को पक्का किया जाता है, किस तरीके से ड्रामा किया जाता है, और आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। और फिर आप प्ले जब बैठ के देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हर आर्टिस्ट अपने कैरेक्टर में होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, थिएटर ख़त्म नहीं हुआ, अवाम आज लोग ख़त्म हो गए, करने वाले लोग ख़त्म हो गए, मयार ख़त्म हो गया, थिएटर ख़त्म नहीं हुआ। आप मयारी थिएटर होता है
तो लोग आते हैं, लोग देखते हैं, मयारी काम देखते हैं। अब आप 2 दिन का ड्रामा 3 दिन का ड्रामा करते हैं, उसमें आवाम नहीं आती तो आप बोलते हैं थिएटर ख़त्म हो गया। नहीं भाई, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करें, अपना काम अच्छा कीजिए, और कम से कम 15 दिन का अगर आप ड्रामा करेंगे, आपका 1 हफ्ता अगर आवाम नहीं भी आएगी और 1 हफ्ते आ भी जाएगी तो आपका ड्रामा हिट हो जाएगा। आप प्रॉफिट के साथ सब चीज़ें बाहर आ जाती हैं। ठीक है। तो लेकिन अभी हम जो बात कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे, क्या कहते हैं, जैसे अभी ड्रामा आपने कहा था कि यार वो थिएटर जो है ना, बजट नहीं होता है, बजट थोड़ा होता है, ये होता है, ये वजह नहीं है। क्योंकि जब लोग ये कर देते हैं, जब तक देखिए, अगर आप कमर्शियल ड्रामा या थिएटर ड्रामा आप कर रहे हैं, जब तक आप ये सोच के नहीं करेंगे, मेरा कहना, मेरा मानना ऐसा, मेरी ऑब्जर्वेशन ऐसी है, मैं भी आर्टिस्ट हूँ, कि यार बजट कम है तो बजट पूरा कब होता है, किस दिन होगा बजट पूरा? है ये तो एक बड़ा मुश्किल सा सवाल है, बजट किस दिन पूरा होगा। बजट की बात ये है कि अगर आपके पास बजट नहीं हो तो आप ड्रामा नहीं करें, बिल्कुल, ठीक है ना। ड्रामा अगर आप कर रहे हैं तो आप फिर पूरे बजट के साथ करें, अल्लाह पे तवक्कल करके करें, अपने काम को अच्छा करने की कोशिश करें और अच्छा करें। इंशाल्लाह ताला जब आपका काम अच्छा होगा, आप आपके साथ सेंसिटिव होंगे, ईमानदारी से आप अपना काम करेंगे और तवक्कल अल्लाह पे करेंगे कि अल्लाह पाक पे छोड़ देंगे, तो ये मेरा यकीन है, इससे लोग इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इत्तफाक भी कर सकते हैं कि अल्लाह पाक फिर आपकी मदद करता है, आपको नुकसान नहीं होने देता। लेकिन काम अपना ईमानदारी से करें। ईमानदारी, जब तक काम के अंदर ईमानदारी और जिम्मेदारी नहीं होगी, आपका ड्रामा कभी भी हिट नहीं होगा, आपका थिएटर एक मजाक बन जाएगा। सही है। अच्छा इमरान, जैसे मिसाल के तौर पर लोग प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं ना, तो उसमें ऐसा होता है कि जब तक लगा, देखिए बहुत अच्छी बात की कि अल्लाह भी फिर आपकी मदद करता है, लेकिन अल्लाह भी मदद देखिए ना उन लोग ये करता है ना कि जो कुछ करते हैं करें। अब मिसाल के तौर पर जब आप सोच कर ये आ रहे हैं घर से कि यार इतने का ड्रामा कराना, और ड्रामा कराते ही उस रात को ड्रामा ख़त्म होती है, गायब हो जाना है, मंदिर हो जाना है, ऐसा होता है। तो फिर थिएटर कामयाब कैसे होगा? फिर नहीं होगा ना। नियत साफ मंजिल आसान। जब आपकी नियत में फतूर है तो आपके काम में बरकत नहीं रहती। आपकी नियत अच्छी होगी तो आपके काम में कुदरती बरकत होगी। किसी से दुआ कराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी नियत अच्छी कर लो, अल्लाह पे तवक्कल कर लो, सब सारे काम सीधे हो जाएंगे। वही बात है, अगर अब आजकल डायरेक्टरों का काम ये है कि वो प्रोड्यूसर घेरते हैं, उनको सुहाने ख्वाब दिखाते हैं और कहते हैं कि इतने का प्रॉफिट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऑनलाइन टिकट बिक जाएगी 3 लाख की, 4 लाख की और उन लोग को घेरते हैं, उन लोग से काम लेते हैं। इधर से उन प्रोड्यूसर को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, यहाँ आर्टिस्टों को बोलते हैं कि पैसे नहीं मिले, प्रोड्यूसर भाग गया, बजट पूरा नहीं हुआ, बीच में से वो अपना 50-60 हज़ार का गेम करते हैं और हर 2-3 महीने बाद वो किसी न किसी को घेर लेते हैं, बैठ जाते हैं, उनका 2-3 महीने का पैसा बाहर आ जाता है। फिर बात नहीं होती, बात है कि वो थिएटर जो है ना तबाह होता जा रहा है। फिर बोलते हैं कि थिएटर ख़त्म हो गया। थिएटर ख़त्म नहीं हुआ, हाँ मयार ख़त्म हो गया, ईमानदारी ख़त्म हो गई, दयानतदारी ख़त्म हो गई, ठीक है ना। आर्टिस्ट देखिए, आर्टिस्ट बड़ा हसास होता है, बहुत ज़्यादा, और बड़ा नाजुक, मतलब वो होता है, मासूम सा होता है। तो आर्टिस्ट के पैसे खाना, मैं समझता हूँ कि बरकत ख़त्म होने की मेन वजह यही है कि आप आर्टिस्ट से पूरा हफ्ता, पूरा रिहर्सल लेते हैं, फिर शो करवाते हैं और उसके बाद उसको इतने पैसे भी नहीं देते हैं कि वो बेचारा अपना किराया पूरा कर ले। तो शायद ये वजह भी हो सकती है, और मेरे ख्याल से तो 85% यही वजह होगी। बिल्कुल ऐसी यही वजह होगी, यही वजह। तो क्योंकि इसीलिए बरकत ख़त्म हो जाती है। आप नियत साफ़ करें, आप नियत साफ़ करें, इंशाल्लाह ताला सारे काम साफ़ हो जाएंगे। भाई बहुत अच्छी बात बोली आपने, और देखिए बिल्कुल आप नियत साफ़ करें, क्योंकि देखिए होता ये इमरान के जब लोग आपको ये देखना चाहते हैं ना, अब आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग ये सोच कर आते हैं कि यार मैं यहाँ जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ से कुछ मिलेगा, बिल्कुल, है ना। वो इतनी दिन की पूरी है कि बजट इतना थोड़ा होता है, वो इतनी दिन की रिहर्सलें हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, एंड में उसको पता चलता है ये पेमेंट मिली, वो ख़त्म हो जाता है, फिर वो भी दिल आज़ारी हो जाती है उसकी भी ना। बिल्कुल, किसी की दिल आज़ारी अगर आप करेंगे तो कैसे खुश रह सकते हैं। और एक बात मैं आपको ये बता दूं, क्लियर कर दूं, मैं हूं या आप हों या कोई और हो, आप वक्ती तौर
आप समझते हैं कि आपने आर्टिस्ट के 3,000 5,000 रख लिए, इसके रख लिए, 50-60 हज़ार बचा लिए, आपने 50-60 हज़ार बचा लिए, आपको फ़ायदा हो गया? फ़ायदा नहीं होता, सबसे ज़्यादा नुकसान में आप होते हैं। क्यों? फिर आप डॉक्टरों को दे रहे होते हैं, आप गाड़ी ख़राब हो जाती है वहाँ लगा रहे होते हैं, आप घर में कोई परेशानी होती है वहाँ लग जाते हैं। वो 50-60 हज़ार के 1-1.5 लाख रुपए आप निकाल चुके होते हैं, फिर आप घेर रहे होते हैं मुर्गा कोई मिल जाए तो मैं 50-60 हज़ार सब जमा कर दूँ। आप ऐसा नहीं करें, आप अल्लाह पे तवक्कल करें, नियत साफ़ करें, तो इंशाल्लाह ताला आप जिसका जो हक है वो उसको दे दें, आप तकलीफ़ों से भी बच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। इस तरह, क्योंकि किसी का हक अगर आप रखते हैं ना, तो वो पैसा आपकी जेब का पैसा तो लेके निकलता ही है एक्स्ट्रा, आपको तकलीफ भी देता है फिर भी निकलते वक्त। तो सीधी सी बात है, आप या तो आप काम नहीं करें आप, और अगर आप काम कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से, दयानतदारी से करें, और जिसका जो हक है उस तक पहुंचाएं। आप क्यों ले रहे हैं 20 बंदे, 27 बंदे, 28 बंदे, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू ये एंट्री कर ले, तो एक तो ड्रामे की शक्ल ख़राब। देखिए, आप बिरयानी बनाएंगे ना, तो उसके अंदर आप बिरयानी के ही मसाले डालेंगे तो बिरयानी तैयार होगी। आप बिरयानी बना रहे हैं, आप जो मसाला हाथ में आ रहे हैं डाल रहे हैं, आप अचार गोश्त का भी मसाला डाल रहे हैं, आपके हाथ में नमक ज़्यादा आ गया, नमक डाल दिया, आपके हाथ में कौरमे का मसाला आया, आपने वो भी डाल दिया, खीर मिक्स आया, आपने वो भी डाल दिया, तो वो फिर बिरयानी नहीं बनेगी, वो ऐसी डिश बन जाएगी कि लोग फिर उल्टियाँ करेंगे खा के। खिचड़ा भी नहीं बने, खिचड़ा भी जायकेदार होता है, अजीब ही कोई चीज़ बन जाएगी। तो ये इसी तरह थिएटर आप कर रहे हैं तो आप पूरी कास्ट फेसिबिलिटी बनाएं, आप पूरी कास्ट को आप देखें कि मेरे ये कैरेक्टर है, मुख्तसर कास्ट रखें, उनको पैसे जो है मुआवजा अच्छा दें, मुख्तसर रखें, और जितने आपको बंदे चाहिए 8, 10, 15 उतने ही रखें। आप 15 बंदों के ड्रामे में अगर आप 25 बंदे घुसेड़ेंगे तो एक तो ड्रामे की शक्ल ख़राब होगी, दूसरी आप किसी को पैसे पूरे नहीं दे पाएंगे, फिर 2 लोगों की दिल आज़ारियाँ अलग होंगी। तो हाँ, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? आप मना कर दें। बड़ा अच्छा बड़ा फैशन चल रहा है ना कि वो नजर आया, बोला वो भी आ जा, तू भी आ जा, तो बोला हाँ, तू भी आ जा, तो बोला अरे हाँ तेरा भी है ना कैरेक्टर। हाँ, तो अजीब नहीं लगता वैसे यार, ये क्या है? तो जब आप पे हो गए ना, तो फिर बात आई थी कि यार प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल की बात आई थी ना। जी जी बिल्कुल, कि यार जो प्रोफेशनल होगा ना वो लाइनअप कर लेगा यार, ये है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ज़मीन। हाँ, अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई हादसा हो गया तो स्पेयर में हाँ, इसका सब्स्टिट्यूट रखने के लिए बिल्कुल। कि क्या कहते हैं अब यहाँ। अच्छा, आप ये बताया, आपने समा टीवी पर भी काम किया, जी, काम कर रहे हैं? नहीं, वो बंद हो गए, वो रीएनेक्टमेंट बंद हो गए। जियो के एंटरटेनमेंट ड्रामे में मैंने अभी किया था ज़िंदगी एक पहली, वो ख़त्म हो गया प्ले, जी, एपिसोड नंबर 72 में मैंने काम किया था। हाँ, तो उसमें नौकर का कैरेक्टर किया था। वो ऐसे मिल जाते हैं तो कर लेते हैं, बाकी थिएटर वगैरह हाँ, तो तकरीबन काफ़ी अर्सा हो गया कि वो आपके साथ ही किया था ज़िंदगी एक पहली। हाँ, बिल्कुल, हाँ, तो वो रीएनेक्टमेंट तो बंद हो चुके हैं। हाँ। अभी तो कोई काम फिलहाल हो वैसे नहीं वो अपने ड्रामा किया था, बड़ा अच्छा था, कहानी मुझे लिख रही है। है। हाँ, बहुत अच्छा ड्रामा था, बहुत ज़बरदस्त ड्रामा था वो, लिखा अच्छा था। लिखा भी अच्छा था माशाल्लाह, प्रेजेंटेशन भी अच्छी थी उसकी। हाँ, बिल्कुल। तो इमरान, अभी क्या कहते हैं, कोई बात के दिल में कोई आपको भी लगता हो कि यार हाँ यार थिएटर के लोग ऐसे हैं, थिएटर के वाकई में डायरेक्टर है, ये इनको क्या करना चाहिए? डायरेक्टर कौन सा डायरेक्टर जो आपको खुद को पसंद हो? आदम राठौर तो आपके उस्ताद है ना? जी जी, आदम सर के अलावा हाँ, क्या लगता हो यार ये इसको काम करना चाहिए, लेकिन यार ये भी जाली है या यार ये असली है, क्या बोलते हैं आप? हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। हाँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। क्या कह सकते हैं, बड़े सीनियर लोग हैं, लेकिन जब मैं रिहर्सल पे देखता हूँ उनकी एफिशिएंसी तो ऐसा लगता है जैसे इनसे बड़ा कोई डायरेक्टर नहीं है, और जब प्ले बैठ के देखता हूँ तो मज़ा ही नहीं आता, मुझे लगता ही नहीं थिएटर है। तो मुझे तो खैर कोई नज़र नहीं आता। हाँ, होंगे बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, होंगे आर्ट्स काउंसिल में। अच्छा, बिल्कुल। बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है, यानी कि ऑफिशिएंसी नजर ज़रूर आती है, जी। दूर से लगता है कि शायद ये डायरेक्टर है। हाँ, और जब वो ड्रामा देख रहे होते हैं, डायरेक्शन देख रहे होते हैं, ड्रामे के बाद निकलती है तो पता चलता है कि कुछ लोग तो हाथ बांध के खुद ही ड्रामा देख रहे होते हैं। ऐसा भी होता है ना? बिल्कुल ऐसा होता है। या होता है, या मुझे लगा ऐसा? नहीं, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अच्छा, तो कुछ कहना चाहेंगे आपके? क्या करें, बंद करें, पैकअप करें इस फील्ड को, या फिर अभी भी उम्मीद बाकी है? नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद बाकी है, और उम्मीद रखनी चाहिए।
तवक्कुल रखना चाहिए, क्योंकि जो मायूस हो जाता है इंसान वो फिर ख़त्म हो जाता है। तो जब तक सांस है उस वक्त तक आस है। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कोई नहीं लेगा तो मैं खुद अपना करूँगा इंशाल्लाह ताला। थिएटर की खिदमत करने के लिए हम हाजिर हैं, जैसे भी होगा। कोई बिल्कुल मोहब्बत है ना। हाँ बिल्कुल मोहब्बत है। हाँ मैं ये कहना चाहूँ, आपने एक डायरेक्टर का पूछा था, मैंने फेस्टिवल में ड्रामा देखा था बेटी रानी, तो मुझे लगा कि वाकई ये थिएटर है। जाहिद शाह साहब का था वो। जाहिद शाह साहब मुझे लगते हैं थिएटर के आर्टिस्ट और अच्छे माशाल्लाह से। वो बहुत बड़े बड़े महंगे ड्रामे उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। बहुत महंगे ड्रामे करते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में जाहिद शाह वाहिद डायरेक्टर ऐसे हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि वो थिएटर से मोहब्बत करते हैं वो थिएटर। बिल्कुल। वो अपने पास से पैसा लगाते हैं, नुकसान उठा लेते हैं, लेकिन ड्रामे को वो ड्रामे की शक्ल देते हैं। प्रेजेंटेशन उनकी बहुत अच्छी होती है और मुझे ऐसा लगता है कि वाकई जाहिद शाह साहब, जाहिद भाई ऐसे डायरेक्टर हैं जो थिएटर करते नहीं है, वो थिएटर से मोहब्बत करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा जी, देखिए जी, ये इमरान फिदा की बात है और नो डाउट कि मैंने तो उनके साथ काम नहीं किया, लेकिन बात एक आध दफ़ा मेरी ज़रूर हुई है। और जाहिद शाह जो है वाकई उन्होंने बहुत महंगे ड्रामे प्रोड्यूस किए, बहुत करके दिखाया, करोड़ों रुपए का बजट ड्रामे का ना। बिल्कुल। लेकिन यार वो मकाम उनको मेरे हिसाब से नहीं मिला, बल्कि लोग तो री कर देते हैं यार उनको वो तो पढ़ना नहीं आता, वो ये नहीं आता, लिखना नहीं आता, फलाना नहीं आता, दिमाग आता। अच्छा मैं समझता हूँ कि यार और जो लोग ये बात कह रहे हैं उन्हें कौन सा आता है? भाई देखें, मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग ऐसा कहते हैं जाहिद भाई के लिए, जो लोग ऐसे अल्फाज निकालते हैं कि उनको काम नहीं आता या उनको पढ़ना नहीं आता, तो मैं उनके लिए सिर्फ एक अल्फाज कहूँगा माजरत के साथ, जो भी हो वो लोग एहसान फरामोश है ना। बिल्कुल एहसान फरामोश है। जाहिद भाई ने 1 रुपये का जो आर्टिस्ट था उसको 1 लाख रुपए पेमेंट दी। 1 लाख रुपए, ये ऐसा ही सुना, बिल्कुल ऐसा ही है ना। जिनको कोई पूछ नहीं रहा था उनको उठाया, उनको उठाने की कोशिश की अपना पैसा लगा के, जब जो काम उनके अपने नहीं कर रहे थे वो जाहिद भाई ने किया। तो मैं उनके उन आर्टिस्टों, उन लोगों के खिलाफ उन लोगों के लिए यही बात कहूँगा जो जाहिद भाई के खिलाफ इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, वो लोग एहसान फरामोश हैं। देखिए जी, दिल की बात और सच्ची बात और जो बात दिल पे थी, इन्होंने नाम लिया जी। सबसे पहले मैंने ये ऑप्शन इसलिए दिया था इमरान को कि पहले इन्होंने नाम लिया था कि ड्रामा अगर देखना है, ड्रामा क्या होता है, ड्रामे की डायरेक्शन क्या होती है, ड्रामा क्या होता है, और सबसे पहले उन्होंने जो है आदम राठौर साहब का नाम लिया था। और उनका ड्रामा कौन सा बताया था आपने? ड्रामे का मौत के सौदागर में मैंने पहली बार सौदागर में 2009 में पहला ड्रामा किया था। और मैंने बताया, फिर इनसे मैंने पूछा कि ऑप्शन मैंने पूछा कि कोई और भी पसंद है, इन्होंने नाम लिया, सबको छोड़ के नाम लिया जाहिद शाह का। कोई देखिए, बात ये है कि कोई ना कोई किसी की कोई बात होती है तो बंदा बोलता है ना मुझसे। बिल्कुल। बहरहाल इमरान, बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू हुई। थैंक यू। और मुख्तसर गुफ्तगू हुई, और ये मेरे चैनल में आपको लोग देखेंगे, मज़ीद ही पड़ी रहेगी, लोग देखते रहेंगे इसको, और आपसे दोबारा भी बात होगी। और जो मन की कोई मैसेज देना चाहते हैं आखिर में, या कुछ देना चाहते हैं किस हवाले से? नई नस्ल के हवाले से, अपने मौसिनों के हवाले से, अपने के जी एक शौक होता है कि मेरा भी एक शौक है, मेरा भी बच्चा मेरा नाम लेके चले, मेरा भी कोई बेटा इस फील्ड में काम करे, या फलाना के साथ मैं काम करना चाहता हूँ, या उसने मुझे ऐसा चांस दिया था। आदम राठौर साहब को तो आपने नाम लिया है ना, तो उसके अलावा आप चाहते हैं यार, मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए। आप मैसेज बस मैं यही देना चाहूँगा कि देखें, लॉबी सिस्टम को ख़त्म कर दें। ओके। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बहुत भरा हुआ टैलेंट है। लॉबी सिस्टम ख़त्म करके आप हकदार को हक दें। जब हकदार को हक मिलता है तो काम में बरकत होती है। हाँ, ठीक है। और लॉबी सिस्टम ख़त्म करके आप जिसका जो हक है उसको दें, ऑडिशन लें और काम दें। नए लोग बहुत काम के मुंतज़िर हैं, जिनको ज़रूरत भी है। भाई बात ये है, इमरान बड़ी अच्छी बात कही कि लॉबी सिस्टम ख़त्म करें, काम करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की कदर ना करें। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। और लॉबी सिस्टम खत्म करें, फनकारों को लाएं भाई, बेकारों को ना लाएं। इनका मतलब कहने का ये जी। बड़ी गुफ्तगू रही, बहुत अच्छी गुफ्तगू, बहुत अच्छी बात कही इमरान फिदा जो है 2002 से काम कर रहे हैं, और हमारी ख्वाहिश है इमरान फिदा आगे भी काम करें। और आप देखते रहिएगा, मज़ीद वीडियो देखने के लिए
हसन जान वासी कथक मासी यूट्यूब चैनल को देखिएगा HANJANJ10@gmail.com। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे और इमरान फिदा को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।